तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटी तेरे नसीब में मायके का सुख नहीं। कन्हैया लाल जी को वापस लौटने में काफ़ी देर हो गई। जब वे घर पहुँचे तो रात हो चुकी थी और बेटा अशोक बाहर उनके इंतज़ार में चहलकदमी कर रहा था। उसने देखते ही पूछा, पिताजी आप कहाँ रह गए थे? आज तक तो आप कभी इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहे। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैंने हर जगह देखा पर आप गांव में मुझे कहीं नहीं मिले। क्या कहीं बाहर चले गए थे? बेटे का चिंतित चेहरा देखकर एक बार तो कन्हैया लाल जी का मन हुआ कि उसे सब कुछ बता दें, पर फिर उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए मुस्कुराते हुए केवल इतना ही कहा, एक पुराने मित्र की बहुत याद आ रही थी, बस उसी से मिलने चला गया था। अशोक बोला, अच्छी बात है, आप अपने मित्र से मिलने गए थे, पर कम से कम घर पर बता कर तो जाते। हमें कितनी चिंता हो रही थी। चलिए आइए दोनों साथ खाना खाते हैं। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। कन्हैया लाल जी समझ गए अशोक ने खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि अगर उसने खाना खा लिया होता तो सुमन दोबारा उनके लिए रोटी नहीं बनाती और उन्हें सिर्फ गरम रोटी खाने की आदत है। अब तो पति के लिए उसे गरम रोटियां बनानी ही पड़ेंगी। कन्हैया लाल जी सोचने लगे, कितना प्यारा परिवार है मेरा। मेरे दोनों बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक बेटा है जो मेरे इंतज़ार में भूखा बैठा है और उधर बेटी है जो केवल इसीलिए मायके नहीं आ रही कि कहीं उसके आने से भाभी पिता के साथ बुरा व्यवहार ना करने लगे। वे सोचने लगे, सुमन को बहू बनाने का उनका फैसला कितना गलत था। एक गलत इंसान ने आकर उनके परिवार का प्यार और सुख शांति भंग कर दी है और रिश्तों के बीच गलतफहमियों का जाल बढ़ने लगा है। पर उनकी मजबूरी तो देखिए, बेटे के सामने बहू की असलियत बता भी नहीं सकते। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, नहीं, ना तो वे अपने बेटे का घर उजड़ने देंगे और ना ही अपनी बेटी का मायका। उन्होंने बेटे के साथ मिलकर खाना खाया और सारी रात काफ़ी सोचने विचारने के बाद एक फैसले पर पहुँचे। अगले दिन सुबह खाना खाने के बाद वे घर से निकल गए और आज भी देर शाम घर पहुँचे। अब तो यह उनका रोज़ का सिलसिला बन गया। सुबह जाते और शाम तक लौटते। घर में किसी को नहीं पता था कि वह जाते हैं। अशोक को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वह गांव के पास ही एक फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता था और रात को देर से घर आता था और उसके आने से पहले कन्हैया लाल जी घर पहुंच जाते थे। रही बात बहू की, उसे उनकी फिक्र ही कहाँ थी। वह तो खुश थी कि चलो कम से कम शाम के समय चाय बनाने का झंझट तो छूटा। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन उन्हें वह खुशखबरी मिली जिसका वे कब से इंतज़ार कर रहे थे। काजल के ससुराल से शुभ सूचना आई थी कि काजल ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। घर में काजल के पीलिए की तैयारियां शुरू हो गई। इस खबर से सुमन भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा हुआ, लड़का हो गया। आजकल ज़्यादा बच्चे कौन करता है, एक बार में ही पीछा छूट जाएगा। अशोक ने अपनी हैसियत के हिसाब से बढ़ चढ़कर बहन के पीलिए की तैयारी की और सभी पहुंच गए काजल के ससुराल। कन्हैया लाल जी ने बेटी को देने के लिए अपनी तरफ से भी उपहार खरीदा था। आज कन्हैया लाल जी समधन जी से मिलकर बहुत खुश थे। काजल की सास ने उनसे कहा, मुझे अपना वादा याद है समधी जी, पर जब तक कुआं पूजन नहीं हो जाता काजल यहीं रहेगी। उसके बाद आप जब चाहे उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। कन्हैया लाल जी बोले, समधन जी मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। बिन माँ की बच्ची को आपने जो प्यार दिया। कहते कहते उनका गला भर आया। काजल की सास बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? अब काजल केवल आपकी नहीं मेरी भी बेटी है। मैंने तो वही किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। कन्हैया लाल जी ने अपने साथ लाया हुआ उपहार समधन जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
एक पिता की तरफ से छोटी सी भेंट, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। काजल की सास ने प्यार से काजल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, एक पिता के प्यार और आशीर्वाद से बढ़कर मूल्यवान कुछ नहीं बेटी के लिए। जब काजल ने उसे खोला तो उसमें 2 साड़ियाँ थीं, एक उसकी और एक उसकी सास के लिए। 2 जोड़ी बच्चे के कपड़े, साथ ही साथ बच्चे के लिए चांदी की तागड़ी, कड़े और चांद सूरज भी थे। यह सब देखकर काजल की सास बोली, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। उसी समय सुमन वहां पहुंच गई और यह सारा सामान देखकर हैरान रह गई कि पिताजी इतना सब कुछ कहाँ से ले आए। उसे शक हुआ, ज़रूर इन्होंने अशोक से पैसे मांगे हैं या फिर गांव में किसी से उधार लेकर यह सब कुछ किया है। वह मन ही मन गुस्से से भर गई। वह तो यहाँ इसीलिए आई थी कि पिताजी पहली बार बच्चे को देखने वाले हैं, ऐसे में उन्हें कुछ तो नेक देना चाहिए। पर यहाँ का नज़ारा देखकर तो वह उल्टे पैर लौट गई। शाम तक सब घर आ चुके थे और जैसे ही सुमन को मौका मिला उसने घर में हंगामा शुरू कर दिया। वह अशोक से बोली, सच सच बताओ, क्या तुमने पिताजी को पैसे दिए थे? अशोक बोला, नहीं, मैं उन्हें पैसे देना चाहता था पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। सुमन बोली, हाँ हाँ, तुम्हारे पैसे वह क्यों लेने लगे? पता नहीं कहाँ से उधार मांगकर बेटी का घर भर कर आए हैं। जब सब कुछ खुद ही करना था तो हमें भी लुटवाने की क्या ज़रूरत थी? और उसने पति के सामने सब कुछ बता दिया जो उसने काजल के ससुराल में देखा था। कन्हैया लाल जी चुपचाप खटिया पर लेटे लेटे सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, बहू, मैंने किसी से उधार नहीं लिया। सुमन बोली, अगर उधार नहीं लिया तो इतना सब सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कन्हैया लाल जी बोले, कहाँ से आए? पैसे अपने आप नहीं आते बहू, उन्हें कमाना पड़ता है। अशोक बोला, पिताजी, इसका मतलब गांव में मैंने जो सुना है वह सब सच है क्या? आप इस उम्र में काम कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी ने उसी भाव में कहा, बेटा, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। अशोक बोला, पर आपको ऐसी भी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो आपको ईंट के भट्टे पर काम करना पड़ रहा है? कन्हैया लाल जी बोले, बेटा, दुनिया में कौन ऐसा है जिसे पैसे की ज़रूरत नहीं, और एक बेटी के पिता को तो पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। अशोक बोला, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। कन्हैया लाल जी बोले, बेटा, मैं जो कुछ तुम्हें कहूँगा शायद यह बात सुनकर तुम्हें अच्छा ना लगे, पर यही सच है। और उन्होंने बहू सुमन की सारी बात बेटे के सामने बता दी और साथ ही साथ कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा घर भी बना रहे और मेरी काजल का मायका भी। मैं नहीं चाहता उसे अपने मायके आने के लिए भाभी की इजाज़त लेनी पड़े या उसके आने से तुम्हारी पत्नी का मुंह बन जाए। इसीलिए मैंने फैसला किया है, अब से काजल जब भी मेरे बुलाने पर मायके आएगी उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। हाँ, तुम अपनी इच्छा से बहन के लिए जो करना चाहो कर सकते हो, पर इतना तो अवश्य करना कि घर आई बहन से 2 प्यार के बोल ज़रूर बोलना, क्योंकि वह यहाँ इसलिए नहीं आना चाहती कि वह तुमसे कुछ चाहती है, बल्कि इसलिए आना चाहती है कि वह आज भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। पत्नी की हरकत जानकर अशोक को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए कहा, पिताजी, सुमन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उसे तो नहीं बदल सकता, पर आपसे वादा करता हूँ मेरी बहन का मायका जब तक उसका भाई है यूं ही बना रहेगा। कन्हैया लाल जी ने भावुक होकर बेटे को गले से लगा लिया और बोले, शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। जब तक एक बहन के पास तेरे जैसा भाई है, कोई भी उसका मायका उससे नहीं छीन सकता। यह सब बातें सुनकर सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शादी के इतने सालों बाद भी
उसका मायके का मोह नहीं गया और उसने काजल से उसका मायका छीनने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद भाई अशोक काजल को लेने गया और जब वह घर की दहलीज पर पहुंची तो भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, काजल वहीं रुक जाओ। काजल के पैर रुक गए, पर यह क्या? भाभी हाथ में पूजा की थाली लेकर आ रही थी। उसने काजल और उसके बच्चे की नज़र उतारी और काजल को गले से लगा लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।